अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, कहने को तो ये छोटी ईद है, लेकिन ये ईद बड़ी खुशियाँ लेकर आती है, क्योंकि ये ईद रमज़ान के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए रोज़ों, नेकियों और इबादतों का इनाम है, जो हमने इस पाक-ज़ात की खुशनुदी की खातिर सर अंजाम दिए। नाजरीन, ईद का मकसद अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना होता है, मगर हम सबको ये सोचना है कि खुशी कैसे मनाई जाए। खुशी का मकसद है अल्लाह की रज़ा, जो तब मिलेगी अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर अमल करके ईद की खुशियाँ मनाएं। इस बात का ख्याल रख कर कि किसी के लिए वो गमी का बाइस ना बने, दूसरों को खुशियाँ दे, ख़ासकर गरीबों को अपने साथ खुशियों में शामिल करना कि कोई खुशियों से महरूम ना रहे। इस तरह हमको ईद की हकीकी खुशी मिलेगी। नाज़रीन, ये जुमला बहुत आम है कि ईद तो बच्चों की होती है, लेकिन दर हकीकत ईद पर बड़े भी बच्चों से कम नहीं होते। ख़वातीन सज संवर कर नए कपड़े पहनती हैं, जबकि मर्द ईद पर अपने मनपसंद खानों की फरमाइशें करते थकते नहीं, और ये फरमाइशें सुबह सवेरे ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन बीवियाँ भी बड़ी समझदार होती हैं, घर वालों की फरमाइशें यूँ ही नहीं मान लेती। अली कब तक सोते रहेंगे आप? सोने दो यार। ओहो, 11 बज गए। ईद का दूसरा दिन भी सो के गुजारना है आपने? अच्छा, उठता हूँ थोड़ी देर पे। अच्छा, बाहर निहारी, पाए और हलवा पूरी ठंडी हो रही है। क्या? हलवा पूरी? हाँ जी। निहारी जी। पाए? हाँ जी। अच्छा, अरे भाई, इसको इंतजार नहीं करवाते? पहले ही रमजान मुबारक में बहुत इंतजार किया है। मैं तो कब से उठा रही हूँ आपको, लेकिन आप है कि आपको सोने की पड़ी हुई है। अच्छा, आप ऐसा करो, चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन सब के साथ लस्सी पियेंगे या चाय? ऑफ कोर्स लस्सी। अगर चाय पीऊंगा तो नींद उड़ जाएगी, तो लस्सी पी के दोबारा आराम से सो जाऊंगा। जो हुक्म जनाब का। मैं और बच्चे आपका बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाइएगा। मैं अभी फ्रेश होके आया, आप चलो। ओके। दरअसल हकीकत में ये थी नौशीन और बच्चों की अली को नींद से जगाने की एक चाल। हलवा पूरी और निहारी से तवाज़ु का था बस एक बहाना, क्योंकि अली ने किसी सूरत नींद से नहीं था जागना। और जब अली हलवा पूरी, निहारी और पाए पर हल्ला बोलने के लिए तैयार हो बाहर आया, तो उसे लगा एक धचका। हलवा पूरी, निहारी, पाए, आज तो नाश्ते का मजा आ जाएगा। नौशीन, नौशीन, वाह, लस्सी तो बड़ी कमाल की लग रही है। बाकी नाश्ता कहाँ है? ला रही हो। नौशीन, अरे भाई, नाश्ता कहाँ है? क्या हो गया जनाब, कौन सा नाश्ता? अरे भाई, वही जो तुम कह रही थी, निहारी, हलवा पूरी, पाए, कहाँ है वो? अरे बड़ी भूख लगी है भाई। वो आप लेकर आएंगी तो मैं प्लेटों में डाल के सबके लिए लाऊंगी ना। इसका मतलब है कि आप सबने मिलकर शरारत की है मुझे जगाने के लिए। तो और क्या पापा, वैसे तो आपने जागना नहीं था और ईद का दूसरा दिन ऐसे ही गुजर जाना था। तुम बड़ी शरारती हो, तुम सबने मिलकर मुझे फंसाया है। अब आप भी जल्दी से तेज हो जाए, हमजा और आप मिलकर जल्दी नाश्ता ले आए, बड़ी भूख लगी है। चले पापा। चलो भाई, मिलके फंसा जो दिया, आ जाओ। नाजरीन, ईद के दिन वही 24 घंटे होते हैं जो एक आम दिन में होते हैं, लेकिन ऐसी ही छोटी छोटी खुशियों से ईद का हर पल खास बनाया जाता है और अपनों के साथ मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला किया जाता है। अली और हमजा नाश्ता लेकर आए और सब ने मिलकर नाश्ता किया और फिर बाकी दिन की प्लानिंग शुरू कर दी गई। वाह जी वाह, मजा आ गया। ईद के दूसरे दिन का शानदार आगाज हुआ है। सब मेरा शुक्रिया अदा करें। अरे वाह, आपका शुक्रिया अदा करें, मेरा शुक्रिया अदा करें। ये सारा कुछ तो मैं लेके आया हूँ बाजार से। मैडम, आपने तो सिर्फ लस्सी बनाई है। तो आपको उठाया किसने? आइडिया किसका था? मामा का। हाँ जी। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, अब बताओ दिन का क्या प्लान है? भाई, मेरा तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे किचन में बहुत काम है। और हाँ, आप लोगों ने भी जो प्लानिंग करनी है शाम से पहले पहले कीजिएगा, क्योंकि रात के खाने पे खास मेहमान आ रहे हैं। खास मेहमान? वो कौन भाई? बस जब आएंगे तो सब मिल लीजिएगा, अभी नहीं बता सकती मैं।
अच्छा भाई बच्चों, आप लोगों का क्या प्लान है? पापा बाहर घूमने चलते हैं। जी पापा बाहर जाते हैं। अच्छा भाई, आप लोगों की मर्जी। इसी बहाने मैं अपने दोस्तों से ईद भी मिल लूंगा और ये काम भी निपट जाएगा। ठीक है? ईद रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मेल मुलाकात का दिन भी होता है ताकि उनके साथ भी ईद की खुशियों को बांटा जा सके और उनकी खुशियों में शामिल हुआ जा सके। जैसा कि हमजा और फातिमा अली के साथ बाहर घूमने और दोस्तों से मिलने चले गए और नौशीन खास मेहमानों की दावत के लिए किचन में खाने बनाने में मसरूफ़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी गुजर रही है ईद? बहुत अच्छी गुजरी है बाजी, लेकिन आप होती तो ज्यादा अच्छी गुजरती। कोशिश तो बहुत की कि ये ईद पाकिस्तान गुजारे, लेकिन हालात का तुम्हें अंदाजा है ही। जी जी समझ सकती हूँ। और सुनाए भाईजान ठीक है, बच्चे ठीक ठाक हैं? कैसी गुजर रही है ईद उधर? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। और यहाँ की ईद का तो तुम्हें पता ही है। और सुनाओ क्या हो रहा है? अली और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। वो दोनों बाहर गए हैं अपने बाबा के साथ और मैं किचन में, जो हम खवातीन का काम है। क्या बनाया जा रहा है? बहुत कुछ पापी, अभी तो चिकन कढ़ाई बन रही है, उसके बाद बिरयानी बनाऊंगी। वाह भाई वाह, इतने मजेदार खाने हमने मिस कर दिए। उदास ना हो बाजी, आप जब भी पाकिस्तान आई इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मजे मजे के खाने बनाकर खिलाऊंगी। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा नौशीन, फिर बात होती है। मेरी तरफ से अली, हमजा और फातिमा को ईद मुबारक भी कहना और बहुत सा प्यार देना। जी जरूर बाजी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को आपस में जोड़ें, ना कि उनके दरमियान में नफ़रतें पैदा करें। नफ़रतें पैदा करना शैतान का काम है, रहमान का काम लोगों को जोड़ना है। हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद है कि मेरे नामों में से एक नाम रहमान है। रहमान का मतलब होता है रहम, रहम मादर जिसको हम कहते हैं, वो सिला रहमी से ताल्लुक़ रखता है। तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो मेरे इस नाम को यानी रहम को, ताल्लुक़ को रिश्तेदारों के साथ जोड़ लेगा तो मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा, और जो इस ताल्लुक़ को मुनक़ता कर लेगा मैं उसके ताल्लुक़ को मुनक़ता कर लूँगा। और फरमाया कि जो ये सिला रहमी है ये कहती है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अर्श के साथ मुअल्लिक़ हूँ। जो मुझसे ताल्लुक़ जोड़ेगा उसने रब के साथ ताल्लुक़ जोड़ लिया, जो मुझसे ताल्लुक़ मुनक़ता करेगा उसने रब से ताल्लुक़ मुनक़ता कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद के इन अय्याम में हमें रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईद के दूसरे दिन रात के खाने पर नौशीन के घर कौन कौन आ रहा था, ख़ास मेहमान जिनके लिए हो रहा था इतना एहतमाम, और ईद पर उनके साथ ऐसा क्या काम किया जाता है जिसे खुश होता है अल्लाह ताला जानने के लिए देखते रहे हकीकत। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ईद के दिन अपने अजीज़ों, दोस्तों, ख़ासकर ज़रूरतमंदों को तोहफ़े देने चाहिए, क्योंकि तोहफ़ा देना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इससे मोहब्बत भी बढ़ती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दूसरे को हदिया भेजा करो, बाहमी मोहब्बत पैदा होगी और दिलों से दुश्मनी और बुग़्ज़ दूर हो जाएगा। एक दूसरे को हदिया और तोहफ़ा देने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है, एक खूबसूरत बंधन इस्तवार होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा कराम को तोहफ़े देते रहते थे। सहाबा कराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दूसरे को मुख्तलिफ मौक़ों पर तोहफ़े तोहफ़ पेश करते थे। बाहमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए हदिया पेश करना बेहतरीन खूबी तस्वुर किया जाता है, क्योंकि बास मौक़ों पर अजीज़ व अकारिब की नाराज़ी या रंजिश तोहफ़े देने से ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा हमें उन लोगों को भी तोहफ़े देने चाहिए जिन्हें उनकी बहुत ज़रूरत होती है। बाजी मैं रुकैया। आओ आओ रुकैया, क्या हाल है, कैसी हो? ईद मुबारक। खैर मुबारक बाजी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बाजी कल भी आपने फ़ोन करके मना किया था आने को,
लेकिन मैंने सोचा आज घर ही चक्कर लगा लूँ। अरे नहीं रुकैया, ऐसी बात नहीं है। कल हम सारा दिन घर पे नहीं थे, ईद मिलने गए थे और रात को लेट वापस आए थे। तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि तुम्हारा चक्कर न लगे। जी अच्छा, तो फिर मैं आज काम कर देती हूँ। नहीं नहीं, आज भी ज़रूरत नहीं है रुकैया। बाजी नाराज़ हैं आप मुझसे? अरे नहीं नहीं रुकैया, मैं भला तुमसे क्यों नाराज़ होने लगी, वो भी इतने अच्छे दिन। असल में आज रात बड़े ख़ास मेहमानों ने आना है, बस उन्हीं के लिए खाना तैयार कर रही हूँ मैं। तो फिर बाजी मैं आपकी मदद करवा देती। नहीं नहीं रुकैया, मैं खुद ही कर लूँगी। अच्छा। और हाँ, आज रात को 9 बजे तुम तैयार होके आना, बच्चों को भी साथ तैयार करके लाना, तुम्हारी ज़रूरत होगी। ठीक है बाजी, जैसे आप कहें। तो मैं फिर जाऊँ? और हाँ, ज़ैनब को लाना मत भूलना। जी ठीक है। चलो ठीक है, रात को होती है मुलाकात। रुकैया जिस मकसद से ईद वाले दिन इस वक्त नौशीन के घर आई थी, वो शायद नौशीन को मालूम था, लेकिन उसने उसे रात को आने का कहकर टाल दिया, जिससे रुकैया को शदीद मायूसी हुई और उसे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ा, जहां उसकी नन्ही सी बेटी बड़ी उम्मीद से उसका इंतजार कर रही थी। आप खाने का सामान नहीं लाई? नहीं मेरी बच्ची, नहीं ला सके। शायद आज रात भी हमें बचा हुआ खाना खाना पड़ेगा। अम्मी, क्या ईद खत्म हो गई है जो हमें बचा हुआ खाना खाना पड़ेगा? मेरी बच्ची, शायद छोटी ईद है ना, इसलिए लोगों के दिल भी छोटे हो गए हैं। क्या मतलब अम्मी? कुछ नहीं मेरी बच्ची, अभी आप छोटी हो ये सब समझने के लिए। अम्मी, नौशीन आंटी ने क्या कहा आपको? क्या कल की तरह उन्होंने खाने को नहीं दिया आपको? नहीं बेटी, रात को उनके घर मेहमानों ने आना है, उन्होंने हम दोनों को बुलवाया है। शायद रात का खाना अल्लाह करे वहीं मिल जाए। वो तो बचा हुआ खाना होगा ना अम्मी। अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची, कोई हमें बचा हुआ खाना ही दे देगा तो हमारा पेट तो भर जाएगा ना। अम्मी, तो रात तक मैं क्या करूँगी? रात तक मेरी बेटी खेलेगी, क्योंकि आज ईद है। वाकई अम्मी? जी हाँ मेरी बच्ची। इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप पेट भर के सो गए और आपका पड़ोसी भूखा सो गया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा शख्स मोमिन ही नहीं जिसको अपने पड़ोसी की भूख का ख्याल नहीं है। आप अपनी ख़रीदारियों में लगे हैं, हज़ारों लाखों रुपए उस पर लगा रहे हैं और चंद सौ रुपए के साथ किसी गरीब मिस्कीन के चेहरे पर खुशी आ सकती है और आपको अगर उसका एहसास नहीं है तो इस्लाम अपने मुआशरे में ऐसे अफराद चाहता ही नहीं है। इस्लाम ऐसे अफराद को पसंद नहीं करता जिन्हें फ़कत अपनी खुशी अजीज़ है, अपने जिस्म की नमूद व नुमाइश और अपने कपड़ा, अपने आराम, अपनी राहत, अपनी खुशियाँ, ये कोई इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है कि इंसान अपने दाएं बाएं देखे और अपने पड़ोसियों में अपने घर काम करने वाली तो ये बहुत ही एक करीब का रिश्ता बन जाता है कि एक बच्ची है जो आपके घर हर रोज़ काम करने आती है। अगर किसी इंसान को अपनी सारी खुशियों में उसका ख्याल नहीं है तो आप समझ लें कि उसने इंसानियत से कुछ सीखा ही नहीं, उसने अभी इंसानियत ही नहीं सीखी। इस्लाम तो बहुत ऊंची बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत की। एक बार हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे किसी ने कहा कि आपने आधा लिबास जो दे दिया ना अपने मुलाजिम को, अगर आप अपना पूरा बनाते तो बहुत खूबसूरत बनना था। अब आपकी कमीज़ तो अच्छी है लेकिन नीचे चादर अच्छी नहीं, वो आपने अपने मुलाजिम को दे दी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की थी जो ख़ुद पहनना अपने खादिम को, अपने मुलाजिम को वही पहनाना। नाज़रीन कराम, आज ईद के दिन अगर आप अपने घर में काम करने वालों का ख्याल नहीं कर सकते तो समझे आपने ना इंसानियत सीखी ना इस्लाम सीखा। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ का एहसास अता फरमाए। रुकैया के शौहर का इंतकाल हो चुका था और वो घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। नाजरीन, ऐसे लोगों की ईद की खुशियाँ हमारी इमदाद और एहसास के साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए ऐसे लोगों का खुशी के त्योहारों पर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा खुशी के मौका पर इन लोगों से भी ज़रूर रब्ता करना चाहिए जिनसे आप या वो आपसे नाराज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कहाँ गए थे? मज़ा आया? भाई मैं तो अपने दोस्तों को ईद मिलने गया था, मौजें तो इन दोनों की हो गई। अच्छा जी, वो कैसे? भाई हम
हमजा की पॉकेट और फातिमा का बैग चेक करो, दोनों बिल गेट्स बने हुए हैं। अच्छा, अमीर होकर आ रहे हैं। बताओ कितनी कितनी ईदी मिली है? मम्मा, हम पापा के 3 फ्रेंड्स के घर गए थे और तीनों ने हमें 1,000 रुपये दिए हैं। अरे वाह, आप लोगों की तो मौजें लग गई हैं। मामा, अब तुम हर साल पापा के साथ इनके फ्रेंड्स को ईद मिलने जाएंगे। लो जी, फ्यूचर प्लानिंग भी स्टार्ट होगी। पहले इन पैसों को खर्च तो कर लो। सही कह रहे हैं, कल से पैसे जमा कर रहे हैं दोनों। मैडम, तैयारी होगी रात आने वाले खास मेहमानों की? बस चल ही रही है। वैसे ये खास मेहमान हैं कौन? जब आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। अभी आप लोग मेरा सर ना खाएं, मुझे बहुत काम करना है अभी। हमजा, बेटा तुम्हारा दोस्त उमर नजर नहीं आ रहा, कहीं शहर से बाहर गया हुआ? नहीं पापा, वो पापा, ये दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। क्यों बेटा? पापा वो गेम में चीटिंग कर रहा था, मैं उससे नाराज होकर आ गया हूँ। अब मैं कभी भी उसके साथ नहीं खेलूंगा। बेटा, दोस्तों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ऐसे नाराज नहीं होते, सुलह कर लेते हैं। लेकिन पापा, कसूर तो उसका है ना। कोई बात नहीं बेटा, आप उसे ईद मिलने चाहें, उसे एहसास हो जाएगा, इस तरह वो नाराजगी खत्म कर देगा। ओके पापा, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। जी बोलो बेटा। आप भी चाचू से सुलह कर लो। अच्छा बेटा, वादा। ईद अपनों के साथ खुशियां बांटने का दिन होता है, और अगर कोई आपसे रूठा हुआ है या आप किसी से नाराज़ हैं तो आगे बढ़ें और उस नाराज़गी को ख़त्म करने में पहल करें, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम भी मुसलमान भाई के साथ 3 दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ ख़त्म करने से मना फरमाता है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं मुमताज़ आलिम दीन से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान को तख्लीक किया, तो ये तख्लीक ही बुनियादी तौर पर जो हमारा मुआशरा है, ये दलालत इस बात पर करता है कि ये आम लोगों से, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आम मखलूक है इंसानों के अलावा, उससे मुमताज़ बशर इसलिए होता है कि ये मुआशरती हैवान है, क्योंकि बाकी हैवानात भी हैं लेकिन उनके अंदर वो एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है वो इस अंदाज़ का नहीं होता जैसे इंसान के है। मुआशरा वजूद भी तभी वजूद में आता है कि जब आप एक दूसरे की ज़रूरतों का ख़याल रखते हैं। तो जब हम एक दूसरे की ज़रूरतों के तहत एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो तब ये मुआशरा बनेगा। और ये मुआशरा कायम भी ऐसे ही रहता है कि जब हम इन चीज़ों का ख़याल रखें। इसमें मुख्तलिफ़ रिश्ते हैं, उसमें सबसे अहम और ज़रूरी रिश्ता है हमारा जो अपने करीबी खूनी रिश्ते हैं, और उनके साथ इंसान का ताल्लुक़ कायम रहना। इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम के अंदर भी बहुत सारी आयत हैं, लेकिन इख्तिसार के लिए मैं सिर्फ़ एक आयत करीमा सूरह रात की आयत नंबर 25 यहाँ पर मैं पेश कर देता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द उलाइका लहुमुल लअना व लहुम सूउद्दार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किए हुए वादे को तोड़ डाला, उसके बाद कि जब उन्होंने रब के साथ पक्का और पुख्ता अहद कर लिया, व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही, और वो उस चीज़ से कता ताल्लुक़ कर लेते हैं जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हुक्म दिया, अन यूसला, कि वो उसके साथ सिला रहमी करें, यानी रिश्तेदारों के साथ जो सिला रहमी का हुक्म दिया वो उसको काट डालते हैं, तोड़ डालते हैं। फरमाया व युफ़सिदूना फ़िल अर्द, और ज़मीन के अंदर फ़साद फैलाते हैं। उलाइका लहुमुल लाना, ऐसे लोग यानी जो कता ताल्लुक़ कर लेते हैं उनके लिए फरमाया कि अल्लाह की लानत है इन लोगों के ऊपर। क्या ईद वाले दिन हमजा और अली एक दूसरे की बात मानते हुए और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपनों से नाराज़गी को ख़त्म करेंगे और उन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल करेंगे? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली और नौशीन के घर में ईद के दूसरे दिन की खुशियां खुशो खरोश के साथ मनाई जा रही थी। ब्रेक पर जाने से पहले अली ने हमजा को अपने दोस्त से नाराज़गी ख़त्म करने की तरगीब दी और अली ने भी अपने वालिद को चचा के साथ सुलह करने का सबक दिया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया और रूठों को मनाने चल पड़े। अब क्यों आए हो हमजा? तुम तो मुझसे नाराज़ थे।
मैं तुमसे नाराज़ था, लेकिन पापा ने मुझे कुछ समझाया है। वो कहते हैं अपने दोस्त से नाराज़ नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर हम सुलह कर लेते हैं। वैसे गलती मेरी थी, मैंने ही तुम्हें गेम नहीं खेलने दिया, उसके लिए सॉरी। अब हम आइंदा से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। चलो ईद तो मिल लो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा बताओ, कितनी ईदी जमा हुई? मेरे पास पूरे 5,000 रुपये जमा हुई है। वाह भाई वाह, मेरे पास भी 5,000 हुई है। अच्छा ये बताओ कि कितने खाए हैं? कोई भी नहीं यार, अकेले मज़ा ही नहीं आना था। चलो अब मैं आ गया हूँ ना, अब दोनों मिलके मौजे करते हैं। यस, पहले बर्गर खाएंगे फिर आइसक्रीम। ठीक हो गया, आ जाओ। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर इरशाद फरमा दिया। हज़रत जबीर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मरवी है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नह कातिउन, क़ता ताल्लुक़, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ मुनक़ते करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नाज़रीन कराम, एक सहाबी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ बनाता हूँ, वो मेरे साथ ताल्लुक़ बिगाड़ते हैं। मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, वगैरह वगैरह। जो पॉसिबल हो सकता था उन्होंने बयान किया कि मैं हर अच्छाई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे रिश्तेदार मेरे साथ जवाबन बुराई ही करते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर इरशाद फरमाया कि आप जो कुछ बयान कर रहे हो, अगर आपने ऐसा ही किया है तो आप अपने रिश्तेदारों को गर्म रेत खिलाते हो। यानी रेत सहरा के अंदर जब तप जाती है तो वो आग बन जाती है, आग के कोयले की तरह हो जाती है। तो फरमाया कि आप गोया कि आग के कोयले खिला रहे हो अपने रिश्तेदारों को। मुराद इससे ये थी कि आप अच्छा सलूक करते हो, रिश्तेदार बुरा सलूक करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके खाते में नेकियां ही नेकियां लिख रहा है और आपसे राज़ी ही राज़ी है, आपके लिए ठंडक है, सुकून है, और आपके रिश्तेदारों के लिए अज़ाब ही अज़ाब है। गरम रेत खिलाने से मुराद ये थी कि वो गोया के जहन्नुम की आग खा रहे हैं। क्यों कि वो रिश्ते के साथ ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो उसके साथ उस ताल्लुक़ को मुनक़ते करने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्योंकि हमारे माशरे की बुराई भी यही है कि आप अगर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो वो आगे से कहते हैं कि ज़रूर इसको कोई लालच होगी जिस बुनियाद पर ये ऐसे कर रहा है। हमज़ा अपने वालिद की बात पर अमल करते हुए ईद पर अपने दोस्त उमर से नाराज़गी ख़त्म कर चुका था और अली को अपना वादा निभाना था और अपने छोटे भाई से जायदाद के बंटवारे पर हुई नाराज़गी को ख़त्म करना था। इसलिए उसने कराची में रिहाइश पजीर अपने भाई को फ़ोन किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? भाभी और बच्चे कैसे हैं? जी वो भी ठीक हैं। ईद मुबारक भाई। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक अली भाई। यार अब नाराज़गी ख़त्म कर दो। क्या कि ज़मीन का टुकड़ा खून से ज़्यादा कीमती है? नहीं भाई, उस जैसे ज़मीन के हज़ारों टुकड़े आप पे कुर्बान। बस मुझे इस्तराज़ ये था कि हमारे वालिदैन की निशानी था, हमारे बचपन की कितनी यादें थी उस घर में। उस्मान, मजबूरी ना होती तो कभी भी मैं उस घर को ना बेचता। अम्मी अब्बू तो अब भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। याद है वो बचपन की यादें, जब मैं लेट नाइट घर आता था तो तुम अब्बू से मुझे किस तरह बचाते थे, किस तरह दीवार फलांगने में मेरी मदद करते थे। और हाँ, फिर मैं आपको ब्लैकमेल करके आपसे अपनी कितनी बातें मनवाता था। आई लव यू मेरे भाई। लव यू टू भाईजान। अच्छा ये बताओ, लाहौर कब आ रहे? भाई हो सकता है बड़ी ईद पे आऊँ। चलो ठीक है, जब तुम लाहौर आओगे मेरी ईद तो उसी दिन होगी। चलो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। भाभी को सलाम और बच्चों को मेरा प्यार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जब दो लोग आपस में नाराज़ हो जाते हैं तो रब ताला भी उनसे उस वक्त तक नाराज़ रहता है कि जब तक वो पहल नहीं कर लेते। और जो शख्स उनमें से राज़ी होने के लिए, सुलह के लिए पहल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दराजात को भी बुलंद फरमा देता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बेहतरीन सदका दो क़राबतदारों के अंदर, दो रिश्तेदारों के अंदर सुलह करवा देना है। यानी जो आपस में नाराज़ हैं उनके अंदर अगर आपने सुलह करवा दी है तो ये बेहतरीन सदका है। आप अंदाज़ा करें
कि अगर हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा माल और दौलत नहीं दे रखा जिसको हम अल्लाह की राह में सदका करके और वो सदका का मंजिल और वो रुतबा और दर्जा हासिल कर सकें, तो कम अज़ कम हम तलाश करें कि हमारे क़राबतदारों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर वो कौन कौन से लोग हैं जो किसी छोटी छोटी दुनियादारी की वजूहात की बिना पर एक दूसरे के साथ नाराज़ हैं और अना का मसला बनाया हुआ बोल नहीं रहे हैं। उनकी अगर आप सुलह करवा देंगे तो आप सदक़े का ये जो मुकाम और ये दर्जा है इसको पा लेंगे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनसे ये मरवी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं आपको कोई ऐसा काम ना बता दूँ जो नमाज, रोज़ा और ज़कात इससे भी ज़्यादा अफजल हो। अब अंदाज़ा कर लें, पहले तो हमने सिर्फ सदका कहा, अब फ़राइज़ के दर्जे से भी बताया गया कि उनसे भी बढ़कर उसका रुतबा होगा, फजीलत के अंदर वो ज़्यादा होगा। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह क्यों ना आप ज़रूर हमें ऐसा काम बताएं कि जो रोज़े से भी, जो सदक़े से भी, जो ज़कात से भी, नमाज से भी अफजल है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि क्योंकि जब दो लोगों के दरमियान में ताल्लुकात ख़राब हो जाएं तो उनके दरमियान सुलह करवाना ये नमाज, रोज़े और ज़कात से भी ज़्यादा अफजल है। नाज़रीन, मुआफ़ी मांग लेना सख्त से सख्त गलती को भी छोटा बना देता है, संगदिल से संगदिल शख्स को भी मोम बना देता है, बड़ी से बड़ी आग के लिए पानी का काम देता है, जालिम को रहम पर मजबूर कर देता है, दुश्मन को दोस्त बना देता है और मुआफ़ कर देने वाला मुआफ़ी मांगने वाले से बड़ा होता है। लेकिन मुआफ़ी मांगने से इज़्ज़त घटती नहीं बल्कि उसमें इजाफा होता है। अली और हमज़ा की ईद का मज़ा तो भाई और दोस्त से गलतफहमियाँ दूर करके दोबाला हो चुका था, लेकिन बेचारी फातिमा ईद के दूसरे दिन घर पर बोरियत का शिकार हो रही थी। मामा, क्या बोर ईद गुजर रही है। अरे बेटा, बोर ईद इसलिए है कि तुमने खुद इसे बोर बना लिया है। जाओ एंजॉय करो। इंजॉय कैसे करूँ मामा, अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। आप तो यहाँ किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ है और हमजा अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया खेलने के लिए। ओहो, टीवी देख लो जाके। देखा है, लेकिन मेरी पसंद का कोई शो नहीं आ रहा। तो फिर किचन में आके मेरी हेल्प करवाओ। मामा, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो, तुम्हें ये तो अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे कितनी गर्मी है और तुम्हारी मम्मा कितनी गर्मी में खड़ी होकर कुकिंग कर रही हैं। मामा, ईद वाले दिन तो लेक्चर ना सुनाएं। अच्छा, मेरी प्यारी बेटी की बोरियत मैं कैसे ख़त्म कर सकती। बाहर में सब लोग ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आ गई याद हमारी। सॉरी यार, कल टाइम ही नहीं मिला। ईद का पहला दिन और मेहमानों का तांता बंधा हुआ था। हाँ, ये तो है। ये क्या तकल्लुफ़ किया आपने? इसमें तकल्लुफ़ की कौन सी बात है। फ्रूट ट्रैफल बनाया था, सोचा बच्चों के लिए भी ले जाओ। चलो फातिमा, अब ये खाओ और अपनी बोरियत भगाओ। थैंक यू मैडम आंटी, अब ये मैं सारा अकेले ही खाऊंगी। हमजा और उमर तो बाहर घूमने फिरने गए हैं, बेचारी अकेली बोर हो रही थी। अच्छा, उमर साहब हमजा के साथ गायब हुए थे और मैं भी घर में बोर हो रही थी, इसलिए तो यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि किसी दावत का एहतमाम हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बड़े ख़ास मेहमान आ रहे हैं आज हमारे घर पे रात को। किसकी है भाई? ये तो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम्हें ज़रूर बताऊंगी और उसके लिए एक शर्त है। क्या? यही कि तुम्हें भी रात को दावत पे ज़रूर आना पड़ेगा, उमर को साथ लेकर। ईद के दूसरे दिन नौशीन के घर पर आ रहे थे कौन से खास मेहमान। ईद के दूसरे दिन किसकी होंगी खुशियां दोबाला, जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। ब्रेक के बाद खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सबका ईद का दूसरा दिन अच्छा गुजर रहा होगा, जैसा कि नौशीन और उसके घर वालों का गुजर रहा था। और उसके साथ ही वो रात को आने वाले ख़ास मेहमानों के लिए खाने की तैयारियां कर रही थी और अब वो उन तैयारियों में अपनी हमसाई मेहरुनिसा को भी शामिल कर चुकी है। लेकिन इन दोनों के अलावा किसी और को उन ख़ास मेहमानों का इल्म नहीं था। वो कौन हैं और वो मेहमान इस कदर ख़ास थे कि नौशीन ने हमजा के हाथ काम वाली मासी रुकैया और उसकी बेटी ज़ैनब के लिए नए कपड़े भिजवा दिए ताकि वो तैयार होकर आए। फातिमा,
हमजा, ये रुकैया आंटी को कपड़े देकर आओ और उनसे कहना कि रात 9 बजे यही नए कपड़े पहनकर आना है आप। वाह मामा, इतने अच्छे कपड़े हैं ये तो। हाँ बहुत अच्छे हैं। कौन से इतने खास मेहमान आ रहे हैं जिसके लिए बाजी रुकैया और उनकी बेटी को नए कपड़े भेजे जा रहे हैं और तैयार होकर आने का बोला जा रहा है? हैं कुछ खास मेहमान, जब रात को आएंगे तो देख लीजिएगा। और आप अभी तक यहीं बैठे हुए हैं, जाएं जाकर देखें आपने क्या पहनना है रात को। अच्छा जी जनाब, बाजी को जल्दी बुला लो, सुबह से अकेले काम किए जा रही हो। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अब तो सब काम हो गए हैं। मर्जी है मैडम। फातिमा, हमजा, जल्दी से कपड़े लेके वापस आओ, मुझे 9 बजे सब रेडी मिलने चाहिए। ओके मामा। ओके मामा। उधर रुकैया घर पर परेशान बैठी थी क्योंकि वो ईद पर भी अपनी बेटी को अच्छा खाने को कुछ भी ना दे सकी। लेकिन उसे उम्मीद थी कि रात को नौशीन के घर से मेहमानों के जाने के बाद बचा हुआ खाना ज़रूर मिल जाएगा। अभी वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि हमजा और फातिमा उसके घर पहुंच गए। अम्मी देखिए, फातिमा आप और हमजा भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, आप यहाँ खैरियत तो है ना? आंटी, ये अम्मी ने आपके लिए और ज़ैनब के लिए नए कपड़े भेजे हैं। अम्मी कह रही थी आपने हमारे घर आते वक्त ये कपड़े पहन कर आने। नए कपड़े पहन कर आने? लेकिन क्यों बच्चों? वो तो हमें खुद नहीं पता आंटी। अम्मी कह रही हैं कोई मेहमान आ रहे हैं, वो सुबह से उनके लिए खाना बना रही हैं। अच्छा ठीक है बच्चों। अम्मी, नौशीन आंटी ने मेरे लिए भी नए कपड़े भेजे हैं। हाँ ज़ैनब, आपके लिए भी भेजे हैं। बच्चों आप लोग क्या खाओगे? नहीं नहीं आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, अब रात का खाना मेहमानों के साथ ही खाएंगे। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं, जाकर तैयार भी होना है। अच्छा ज़ैनब, अच्छा सा तैयार होकर आना, हम दोनों ने खूब खेलना है। अच्छा फातिमा अपी। अल्लाह हाफिज़ आंटी। अल्लाह हाफिज़ आंटी। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। माशाअल्लाह, देखिए कितने खूबसूरत हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान की तख्लीक की गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तख्लीक से फ़ारिग हुआ तो उस वक्त ये सिला रहमी रिश्ता, जो ये ताल्लुक़ जोड़ना, तो ये सिला रहमी का रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने आकर इंसान के जो मुकाम थे उनको मद्देनज़र रखते हुए फरमाया, अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तूने ये मुकाम इसलिए बनाए हैं कि जो मेरे इस ताल्लुक़ को जोड़ कर रखें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है, ताल्लुक़ जोड़ने से ये कहा, जो रिश्ता है उससे ये कहा कि क्या तू इससे राज़ी नहीं कि जो तुझ से ताल्लुक़ जोड़ कर रखे मैं उसको जोड़ूं और जो तुझ से ताल्लुक़ तोड़े मैं उससे ताल्लुक़ तोड़ लूँ। तो नाज़रीन कराम, इससे अंदाज़ा कर लें कि जब हम अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुनक़ते करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारे साथ अपने ताल्लुक़ को मुनक़ते कर लेता है इन हदीस मुबारका के मुताबिक। और अगर हम रिश्तेदार के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारे साथ ताल्लुक़ जोड़ लेता है। हमें किसी भी सतह पर जाकर मुकाबला नहीं करना चाहिए, रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए। हमें अपना अमल करना है, हमारा अमल किसी के रिएक्शन के तौर पर नहीं होना चाहिए। वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा करता हूँ, अगर वो बुरा करेगा तो मैं भी बुरा करूँगा। रिएक्शनरी मत हो जाएं। आपका अपना अमल है, आप अपने अमल के मालिक हैं। अच्छा करें, कोई बुरा करता है तो वो उसका मालिक है। रुकैया भी हैरान थी कि आखिर नौशीन के घर ऐसे कौन से ख़ास मेहमान आने हैं जिनके लिए इतना तकल्लुफ़ किया जा रहा है। खुद ही खाने पकाए जा रहे हैं और उसे और ज़ैनब को नए कपड़े भेजे जा रहे हैं ताकि वो दोनों भी उनके सामने अच्छा दिखें। लेकिन ये जानने का तजस्सुस सिर्फ रुकैया को नहीं बल्कि उसके अपने घर वालों को भी था। और फिर इस रात से पर्दा उठने की घड़ी आन पहुँची। मेरे बच्चे तैयार होके आ गए? जी मम्मा। मम्मा, मैं आप ही से ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ ना? जी नहीं, मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। अरे अरे, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए आपको। मम्मा, अब तो बता दें कौन से मेहमान आने वाले हैं? अरे बेटा, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, खुद ही देख लेना। चलिए, शुक्र है आप भी तैयार होके आ गए, वरना हर वक्त यही कहते रहते हैं कि मैं ज्यादा टाइम लगाती हूँ। भाई, आपके इतने खास मेहमान आ रहे हैं तो मैंने कहा जरा डट के तैयार हो जाओ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया है, माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आप भी। मेरे ख्याल है आपके मेहमान आ गए, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, मैं देखती हूँ।
मेरा सरप्राइज मत खराब करें। मर्जी है मैडम जी। बच्चों, तुम्हारी मामा के खास मेहमान के राज से पर्दा उठने वाला है। अरे अरे मेरू आप, अस्सलाम वालेकुम। बैठी। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। अच्छा, तो ये हैं आपके खास मेहमान। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी बहुत ईद मुबारक हो अली भाई। और हम आपके मेहमान नहीं, मेज़बान हैं। मैं कुछ समझा नहीं। जनाब, ये हमारे मेहमान नहीं, ये तो हमारे मेज़बान हैं। मेहमान तो बस आते ही होंगे। मेरा ख्याल है बेल हुई है। मैं देखती हूँ। अरे रुकैया बाजी आओ, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए आए। लो जी, हमारे आज के खास मेहमान आ गए हैं। बाजी, ये क्या? हाँ जी रुकैया बाजी, आप और हमारी प्यारी सी ज़ैनब आज की हमारी खास मेहमान है। वाह मामा, व्हाट अ सरप्राइज। वाकई बेगम, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। ज़ैनब बेटा, आप मेरे पास आए और अपनी ईदी लें। ये लें। आपने इतना सब कुछ हमारे लिए किया है। रुकैया बाजी, आप सारा साल मेरी इतनी मदद करवाती हैं, आज मैंने कर दिया तो क्या हुआ? बाजी, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? आप तो मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं। बाजी, ऐसा लग रहा है हमारी ईद तो अभी शुरू हुई है। ईद मुबारक। ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा ये दो मुसलमानों के सालाना इवेंट हैं खुशी के। ईद बुनियादी तौर पे आप समझें कि तमाम उम्मतों के अंदर और तमाम अंबिया कराम उनकी उम्मतें ये ईद का त्यौहार मनाती रहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी वो उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। ऐसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है वो उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन नमरूद की आग से उनको निजात मिली थी। ऐसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उस दिन को ईद मनाती थी जिस दिन मछली के पेट से उनको निजात मिली थी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन उनके ऊपर आसमान से दस्तरखान यानी खानों का नुज़ूल होता था। तो ऐसे ये त्यौहार हमेशा से चलाता रहा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना उस वक्त भी साल में 2 इवेंट किया करते थे खुशी के। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप ये जो ईद की खुशी करते हैं, ये त्यौहार मनाते हैं, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा ज़माना जाहिलियत के अंदर ये 2 इवेंट होते थे सालाना जिनमें हम खुशी मनाया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके इन 2 दिनों को 2 और अजीम दिनों के अंदर बदल दिया है, यानी कि ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की खुशियों में बदल दिया है। और ईद उल फ़ित्र की ईद जैसा कि इससे मालूम भी है, वाज़ेह है नाम से, ये रमज़ान के फ़ौरी बाद मनाई जाती है। ये खुशी बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए है जो रमज़ान के रोज़े रखते हैं और फिर उस रमज़ान की खुशी के अंदर वो ये ईद का दिन मनाते हैं जिसमें शुक्राने के तौर पर वो 2 रकत नमाज अदा करते हैं। नाज़रीन, ईद सिर्फ नए कपड़े और नए जूते पहनने का नाम नहीं बल्कि असल में है ही दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने या दूसरों की खुशियों में शरीक होने का नाम। अगर हमारे पड़ोस में ख़ानदान में गुर्बत की वजह से ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकता तो उसकी मदद करने से ही ईद की दिली खुशियाँ मिलेंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महंगाई ने अवाम में से अक्सरियत की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, इसलिए हमें चाहिए ख़ास तौर पर उन मुसलमानों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, ताकि वो गरीब मुसलमान भी मुसर्रतों और खुशियों का थोड़ा सा हिस्सा हासिल कर सके। और वैसे भी एक रुकैया और ज़ैनब जैसों की खुशियों के मौका पर ही बेलौस मदद और ख़िदमत करने से जो रूहानी खुशी हासिल होती है वो लाजवाल होती है।
आप सबको टीम हकीकत की तरफ से एक बार फिर ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। मुझे और टीम हकीकत को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।